एक मजेदार कहानी को आगे और सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते हैं, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। मगर अहान की लाइफ में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता था तो वो खुद से कहता था, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसी किसी महंगे होटल में अपनी बीवी शनाया को टशन के साथ खाना खिलाऊंगा। जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी ना तो वहां बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। शगुन अहान की बीवी शनाया की कजिन थी जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। आप एक काम कीजिए, साहू ज्वेलर्स पे मेरा एक नेकलेस पड़ा है, मैंने ओनर को कॉल कर दिया है, वहाँ जाके नेकलेस कलेक्ट करके मेरे घर पे आइए। शगुन, मुझे बैंक जाना है और ये मैं बैंक जाने का तेवर किसी और को दिखाइएगा जीजा जी। वैसे भी आपको हमारे फैमिली के टुकड़ों पर ही पलना है ना? तो जितना काम कहा जा रहा है उतना कीजिए। और हाँ, नेकलेस के साथ में ओनर आपको 30,000 रुपए भी देगा, वो लेकर मेरे घर पे आ जाइए और 30,000 रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, समझे ना? देखो शगुन, आज तक मैंने कभी चोरी नहीं की। और दूसरी बात यह कि अगर मुझ पर इतना डाउट है तो किसी नौकर को भिजवा के करवा लो। क्या है ना, बहस करने की इजाजत आपको है नहीं, तो जितना काम कहा जा रहा है उतना कीजिए। 1 घंटे के अंदर नेकलेस और पैसे लेकर मेरे घर आ जाइए। और फिर से कह रही हूँ, 30,000 रुपए में से 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। बाय। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सांस यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, यामिनी, ये देखो ना, तुम्हारे आते आते मेरा बेल्ट टूट गया चप्पल का, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आहान सुनो, ये चप्पल लो और उसे ठीक करा कर लाओ। दामाद है तो क्या हुआ, चप्पल भी ठीक नहीं करा सकता? कुछ तो करे, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। ये बातें सीधा अहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। शगुन का काम करना चाह रहा हूं। बहस मत करो, जो काम दिया है वो करके आओ। दामाद है तो दामाद की तरह रहो, भिखारी कहेगा। पता नहीं शनाया की जिंदगी में ऐसा क्या लिखा था कि तुम जैसा निठल्ला पति मिला है उससे। और अब यामिनी जी की सहेली ने अहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रैप दिखाकर कहा, ये वाली चप्पल ठीक करना है, महंगी दुकान में ठीक करवाना। उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया ने मैसेज किया। ये मैसेज पढ़ते ही अहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। माफ करना आंटीज और सासू माँ, आप लोगों को सादर प्रणाम। पर शनाया से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। थोड़ी सी डांट सुन लेंगे आपसे। और फिर उस पैसे से अहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। तभी सामने से आने वाले एक आदमी से अहान टकरा गया। उसका नाम देव मल्होत्रा था। यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं, और ऐसे टहर रहे हैं जैसे तुम्हारी खाले जी का घर है। कौन हो तुम? शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। अहान ने अपना सर झुकाए
बस उस बुके की तरफ देखा। उधर शनाया अंदर से ये नजारा देख रही थी। तभी आहान की नजर शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और वो शनाया के केबिन में दाखिल हो गया। तभी शनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए आप मुझसे, दूर हटिए। आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखी है मेरी जिंदगी। आहान को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पता नहीं कौन से बाबू की सजा मिल रही है मुझे। नहीं, आप चाहते क्या? पापा ने हम दोनों की शादी जबरदस्ती करवाई थी, वरना आप तो कभी मेरे लायक थे ही नहीं। और आज भी आपको पति कहते हुए मुझे शर्म आती। अरे आज तो ड्राइवर नहीं था इसलिए आपको बुला लिया, पर मुझे क्या पता कि मेरा पति इस काम के भी लायक नहीं है। यहां आकर आपने मेरे सबसे पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया है। अब कैसे होगा काम मेरा? मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहीं से जा चुकी थी। तभी आहान के सामने काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर आहान गुस्से में नजर आने लगा। मिस्टर विक्रम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। और आपको लगा कि मैं उनकी बात मान लूंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं। तो फिर ये सब मुझे क्यों देना चाह रहे हैं? फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनके पास मदद मांगने गया था, वो तो मीटिंग में बिजी थे ना। और उसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप यहाँ से चले जाइए विक्रम, और जाके बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं, और उनकी सारी दौलत भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ। रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। कहाँ थे तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये बताओ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, शनाया को लेने गया था, उसका फोन। तो फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि वो किसी क्लाइंट के साथ है। तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए तुम्हारे साथ वो आई नहीं। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूं। जी तो कर रहा तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूं, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये शनाया ही डिसाइड करेगी। आउट। एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। आप ऐसी हालत में नहीं हो
जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? कैसे आई हूँ मैं यहाँ? नहीं, एक सेकंड, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर भी आपने अपने स्तर पर अपने साथ मुझे सुलाने की हिम्मत की कैसे? नहीं, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? शनाया, तुम कल रात को नशे में थी और मल्होत्रा से बचाकर मैं आपको याद आया, और आपको इस हालत में देखकर आपको अकेला छोड़ना मैंने सही नहीं समझा, इसलिए। मुझे याद आ गया कि मेरे साथ कल क्या हुआ था। पर अगर आप ये समझते हो कि आप इस बात का फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो, तो ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल दो। आपके चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कितना जरूरी काम करना था। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना घटिया इंसान निकलेगा। शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी, तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है, और साथ ही अब तुम इस फैमिली बिजनेस से अलग रहोगे। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। आई होप दैट इज क्लियर। मुझे लगता है कि आपको एक बार दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला फोन पर नहीं कर सकते। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। शनाया, सिट डाउन। देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत साफ हूं। मैंने जो फैसला लिया है गुस्से में आकर नहीं और ना ही जज्बात में आकर लिया है। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा सपना था जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। Why? दादाजी, I feel like क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा। मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन शौर्य को दे दिया है। आज से वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। तुम घर पर बैठकर आराम करो। पर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा सपना है दादाजी। मुझे नहीं पता क्या कमी रह गई जो हमें अप्रूवल्स नहीं मिले, बट आई प्रॉमिस यू किसी भी हाल में मैं अप्रूवल्स लेके रहूंगी। दादाजी प्लीज शौर्या को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज दादाजी। ठीक है, मगर ये काम आज ही होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। जी दादाजी, एब्सोल्युटली। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले, और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। अप्रूवल के लिए आई हो, मगर अफसोस अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस ऑफिसर को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया। कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? गिल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और हर जगह पर सारे नियमों का पालन भी किया गया है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? कमली, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, मैं यही काम करती हूँ। और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, वो मेरा पति है शनाया। मैं नहीं भूल सकती उस दिन को शनाया जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी, और ये बात मैं तुम्हारे साथ सारी सहेलियों को बता रही थी, और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था और मेरा भी मजाक उड़ाया था। सारी सहेलियां हंस रही थी मेरे ऊपर और मैं रोते हुए वहां से आई थी। ये तुम्हारा पति है ना? इसने आज तक कौन से झंडे गाड़ दिए शनाया?
अरे इसकी तो मेरे पति के बराबर खड़े रहने की भी औकात नहीं है। और मैंने सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। कामिनी, अब तुम गलत बोल रही हो। मैंने अभी कुछ कहा ही कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को बोलो मेरे पति के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी, तुम बाहर का रास्ता उधर है शनाया। शायद काम हुआ नहीं। सो सैड। अब तो तुम्हें प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नजरों में भी अब तुम किसी काम की नहीं रही। अब तो तुम्हें ये कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस घर पर आराम करो अपने उस निकम्मे पति के साथ, उसकी निकम्मी बीवी बनकर। और वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर अहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था। मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका। कब तक साथ देगा तो शनाया का? देखता जा, मैं तेरा और शनाया का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। कोशिश कर ले, चल जाएगा। जी दादाजी। तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पुराने घर पर पार्टी रखी है। तुम आहान के साथ आ जाना। जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, पसंद नहीं आए। दुकानदार पैसे वापस ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ मंगवाया। चलते हुए पहन लीजिएगा। आ जाओ। शनाया भी पता नहीं आजकल इसे कुछ ज्यादा ही भाव देने लग गई है। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। सही कहा, आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। अरे आन, आज ये सूट कहां से मारा? ओ, अब ये निकम्मा पति अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलने भी लगा है, वरना तुम्हारी इतनी औकात का कि तुम इतना महंगा सूट पहन सको। अरे जीजा जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। अब आखिर जीजा जी घर जमाई है ना। अब घर जमाई तो अपने ससुराल के टुकड़ों पर ही पलता है ना। और आप अपनी पत्नी के पैसों पे ऐश कर रहे हो, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, मैं शराब नहीं पी। अरे कम ऑन आहान, कभी कभी ऐसी पार्टीज में ये सब चलता है। पी भी लो। अरे लो यार, पी लो। सुनिए सुनिए सुनिए, ये है हमारे घर के दामाद। इनमें बहुत सी खूबियां हैं। और ये किस खानदान से है, इनका पेशा क्या है, आज ये सब बताएंगे। तो सुनो साले साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। तुम ना एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन के भाग दौड़ को हासिल करना चाहते हो और इसीलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। अरे तुम तो हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो तुम इस बिजनेस को हासिल करने के लिए तरह तरह की चालें चलते हो। अपने बाप नीरज गिल के साथ मिलकर दादाजी की चपलूसी करते हो और उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। आन, स्टॉप इट। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? दादाजी दादाजी दादाजी, वैसे भी दादाजी आपका क्या कहना। दिखाने को तो आप शनाया को मौका देते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप
शौर्य को ज्यादा चाहते हो। इसीलिए तो आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। यू आर डिस्कस्टिंग। जाओ यहां से। आहान, अपनी हद में रहो। ये हमारे दादाजी हैं। तुमसे उम्र, रिश्ते और ओहदे में सबसे बड़े हैं। शगन, ओ शगन, तुम्हारी कमी थी। क्या है, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ तुम और शौर्य अब एक हो चुके हो। आखिर तुम शौर्य के चाचा की बेटी जो हो। अंदर ही अंदर तुम एक दूसरे के बारे में जो भी कहो, पर जब बात शनाया की आती है मुझे पता है कि तुम दोनों एक हो जाते हो। इसीलिए मुझे शराब पिलाई ताकि तुम मेरी बेइज्जती कर सको, है ना? पर तुम लाख कोशिश करो, मैं शनाया के साथ हूं और मेरे होते हुए शनाया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहूं, शौर्य तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। सबका ख्याल करती है, सबका फिक्र करती है, लेकिन भेदभाव भी उसी के साथ हो रहा है। अपनी ये बकवास बंद करो। आज तुम दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई इतना गिर सकता है, ये मैं पहली बार देख रही हूं। आज के बाद आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, ये मेरे पति हैं और जो तुम लोगों के लाख कोशिशों के बावजूद भी ना बदल नहीं सकते। इसलिए अगली बार आहान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पापा ने इस मुसीबत को हमारे गले बांध दिया है। कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता भी खत्म कर सकते हैं। Really? मगर कैसे? ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।